प्रश्नावली 1.1 के सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक और विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है। कि कोई भी अगर धनात्मक विषम पूर्णांक लेते हैं तो मान लेते हैं हम a जो है एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, ऐसा कोई नंबर है जो पॉजिटिव भी है यानी जमा का भी है, धनात्मक का मतलब जमा का है, और विषम भी है, विषम जो 2 से भाग नहीं होता। इस तरह का हमने a एक संख्या ले ली है और b को हमने 6 क्यों लिया है, क्योंकि जो हमने रूप दिखाना है ये 6 क्यू प्लस 1 है, तो हर में 6 आ रहा है ना, तो b क्या लेना है, हमने 6 लेना है। तो देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इस पे कैसे लगेगा। तो a कोई भी संख्या है, इससे हम 6 से भाग कर रहे हैं। ठीक है, 6 से भाग करने पर कुछ भी आएगा, क्यू आ गया, मतलब ये क्या है, भागफल, क्यू भागफल आ गया। और शेषफल जब हमने इसको घटाया आर आ गया, आर क्या है, शेषफल आ गया। ठीक है, आप कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि हमने कोई धनात्मक, जैसे हमने 13 ले लिया, 13 को 6 से भाग करेंगे तो 6 दूनी 12 और 1 शेषफल आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही आता है, ये क्या आ गया, भागफल। तब हम यूक्लिड में इसको कैसे लिखते हैं, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी लिखा था, 13 इधर 6 गुना में भागफल जमा शेषफल, ऐसे लिखेंगे। इसी तरह से अगर इसका रूप लिखना है हमने तो कैसे लिखेंगे हम इसको लिखेंगे a बराबर में 6 गुना क्यू प्लस में शेषफल है r। ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे ना, a को 6 गुना क्यू प्लस r, तो इसको हम 6 क्यू प्लस r भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हमने लिखा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a कितना आ जाएगा, a कितना है, 6 क्यू प्लस r, जहाँ r क्या आ सकता है, देखो जो शेषफल है, शेषफल जब भी हम 6 से भाग करते हैं तो शेषफल 1 आ सकता है। ठीक है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 आ सकता है, 6 तो नहीं आएगा कभी भी शेषफल। 6 आएगा तो हमने भाग सही नहीं की ना, 6 तो कभी भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो r कितना आ सकता है, 1 2 3 4 5। जैसे हमने अगर 17 को 6 से किया तो 6 दूनी 12, शेषफल आ गया 5। उसके बाद 18 को करेंगे तो 6 तिये 18, तो शेषफल 0 भी आ सकता है, 0 भी शेषफल आ सकता है। ठीक है ना, क्योंकि 6 से 3 को करेंगे तो 18, तो या तो 5 तक आएगा, 0 1 2 3 4 5 आ जाएगा शेषफल। ठीक है, तो r की जगह अगर हम r तो किस किस रूप में लिख सकते हैं, यानी 6 क्यू प्लस में 0, 6 क्यू प्लस 0, 6 क्यू प्लस r की जगह रखेंगे 1, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 4, 6 क्यू प्लस 5, इस रूप में हम ले सकते हैं, के रूप में हो सकता है। ठीक है, के रूप में हो सकता है। लेकिन हमने जो a लिया है एक विषम संख्या है, विषम संख्या कोई भी है तो जब भी उससे भाग करेंगे तो शेषफल भी विषम आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो अगर हमने 14 कोई सम संख्या ली थी, अगर तब 6 से भाग करते तो 6 दूनी 12, तब शेषफल क्या आ रहा है, तब शेषफल क्या आएगा, 2, जो कि एक सम संख्या है। ठीक है, लेकिन हमने जैसे 17 को भाग किया तो शेषफल क्या आया है, विषम संख्या आया है। ऐसे 13 से भाग किया था तो एक विषम। आप ऐसे कोई भी एग्जाम्पल लेके देख सकते हो, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जो शेषफल, इसलिए जो ये 6 जो a जो है हम लिखेंगे, क्योंकि a एक विषम पूर्णांक है, एक विषम संख्या है, विषम पूर्णांक लिया है हमने, इसलिए यह 6 क्यू प्लस 2
6 क्यू प्लस 4 के रूप में नहीं हो सकता, रूप में नहीं हो सकता, क्योंकि विषम संख्या है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे 6 क्यू के रूप में नहीं हो सकता, 6 क्यू प्लस 2 के और 6 क्यू प्लस 4 नहीं, तो बाकी क्या बचा, इसलिए क्या होगा, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप में होगा, 6 क्यू प्लस 1। ठीक है, 6 क्यू के रूप में तो हो नहीं सकता, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 के रूप में हो सकता है, के रूप में हो सकता है। तो यही हमने सिद्ध करना था। देखो, हमने क्वेश्चन में यही सिद्ध करना था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप में हो सकता है। यहाँ क्यू कोई भी पूर्णांक है, क्यू हमने क्या लिया है, कोई भी पूर्णांक लिया है, जहाँ क्यू पूर्णांक है। भागफल लिया ना हमने क्यू, वो कोई भी पूर्णांक हो सकता है। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। अब ये बात ध्यान रखनी, जो अधिकतम संख्या जब भी पूछी जाए, यानी हमें HCF ज्ञात करना है। हमें 2 संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, एक तो 616 की एक सेना की टुकड़ी है, उसको 32 अलग अलग सदस्यों वाली आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है और दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो हमने क्या करना है, 616 और 32 का HCF ज्ञात करना है। ठीक है, 32 का HCF हम निकालेंगे, यूक्लिड विभाजन से ही निकाल रहे हैं हम इस पूरी एक्सरसाइज में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसके अंदर क्या लेंगे, इसमें पहले देखेंगे बड़ी संख्या कौन सी है। 616 बड़ी है ना 32 से, तो 616 को भाग के अंदर रख लो, 32 को बाहर। 32 एकम 32, 32 दूनी 59, 32 एकम 32 पे जाएगा ये, इसको घटा लेंगे, ऊपर से उतारेंगे 6। अब ये जा रहा है क्योंकि बड़ा है तो 9 पे ही जाएगा ये, क्योंकि घटाने से काफ़ी बड़ी संख्या आई है, तो 9 पे इसको करेंगे, इतना आ गया है, इसको घटा लेंगे 8, 9। ठीक है, 8 ही आ गया। अब क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या है इन दोनों में, जो 32 है उसको अंदर लिखेंगे, 8 चौके 32। तो HCF कैसे आ गया है, 8 आ गया है। ठीक है, इसको सबसे पहले तो ये ऐसे लिख लेंगे, 616 को हम कैसे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से, 32 गुना भागफल कितना आया है 19 जमा शेषफल आया है 8। ठीक है, और अब 32 को लिखना है, 32 को लिखेंगे 8 गुना 4 प्लस में 0। ठीक है, जिससे भाग करने पर ये 0 बना है, 0 बना है, ये क्या हो जाता है HCF। तो HCF कितना आ जाएगा 8। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी आ गई है, स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 आ गई है, संख्या बराबर में 8। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम है ये क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा। नंबर 4 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो हम यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक लेंगे, माना x जो है एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, और b क्या लेंगे, b ले लेंगे हम 3 को। ठीक है, अब अगर हमने x को b यानी 3 से भाग किया तो कुछ ना कुछ तो हमें क्या आ जाएगा,
गुना में आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, भागफल आ जाएगा, कुछ ना कुछ भागफल आएगा। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो शेषफल आएगा कुछ ना कुछ, जिसको हम r लिख देंगे। ठीक है, x को 3 से भाग करेंगे तो कुछ ना कुछ भागफल आएगा और कुछ ना कुछ शेषफल आएगा। तो इसको जब हम यूक्लिड में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, x यहाँ पे 3 को क्यू से गुना करते हैं, प्लस में r लिखते हैं। तो आप इसको 3 क्यू प्लस r भी लिख सकते हैं ना। ठीक है, क्योंकि r इसमें क्या हो सकता है, r 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 तो नहीं हो सकता। 3 से जब भाग करें 3 अगर आ जाएगा तो हमारी भाग गलत है ना, इसका मतलब। तो r या तो 0 या 1 या 2 हो सकता है। तो ठीक है, इसको हम लिख देंगे x बराबर में 3 क्यू प्लस r, जहाँ r बराबर में 0, 1, 2। इसका मतलब क्या है, x किस रूप में होगा, अगर इसमें हम x r की जगह 0 रखें तो 3 क्यू प्लस 0, r की जगह 1 रखें तो 3 क्यू प्लस 1 और ये 3 क्यू प्लस 2। x इस रूप में हो सकता है, ठीक है, के रूप का हो सकता है। ठीक है, इसलिए जब हम x को इसको 3 क्यू लिखेंगे, x अगर 3 क्यू लें हम, ठीक है, तो हमें बोला क्या है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है हमें। तो हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे इसको। तो वर्ग कर लो इसको, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर ये बन जाएगा x स्क्वायर बराबर में 9 क्यू स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 बाहर लिख लेते हैं, 3 क्यू स्क्वायर। ठीक है, और 3 क्यू स्क्वायर को हमने लिखा m। ठीक है, क्योंकि हमें बोला था, हमें इस क्या दर्शाना है कि 3m के रूप में लिखा है, तो इसको 3m के रूप में तो लिख ही सकते हैं। जैसे अब वर्ग किया था, x स्क्वायर आ गया, 9 क्यू स्क्वायर आ गया, 9 में से 3 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 9 को हम 3 गुना 3 लिख सकते हैं ना, 3 गुना 3, तो 3 बाहर लिख लो, बाकी जो बचा है 3 क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ऐसे ब्रेक किया, इसको ऐसे ब्रेक लिख लिया, 9 को 3 गुना 3 लिख लिया, और अब 3 क्यू स्क्वायर को क्या लिख लो, m। ठीक है, यहाँ पे m क्या है, m बराबर में 3 क्यू स्क्वायर ले लिया, तो ये 3m के रूप में बन गया। अब दूसरे में क्या है, x कितना है, 3 क्यू प्लस 1। तो यहाँ भी वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं, x स्क्वायर बराबर में 3 क्यू प्लस 1 का स्क्वायर। स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे, स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ये फॉर्मूला इसमें यूज़ करेंगे तो ये बन जाएगा 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में 2 3 क्यू गुना 1। तो 3 का स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1, 3 दूनी 6 क्यू। ठीक है, अब इन दोनों में से 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1 है, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन लेंगे तो ये 3 क्यू स्क्वायर बनना, ये 3 दूनी 6 होता है, तो अगर 3 बाहर ले लिया तो ये बचेगा 2 क्यू प्लस में 1। अब इस पूरे को हम m ले लें तो ये बन जाएगा 3m प्लस 1, जहाँ m कितना लिया है हमने, 3 क्यू स्क्वायर प्लस में 2 क्यू। तो ये क्या बन गया है, जो हमने x का स्क्वायर लिया है, x का स्क्वायर सोल्व होके 3m प्लस 1 के रूप में बन गया है। तो एक तो हमने ये बोला था ना 3m या 3m प्लस 1। अब एक केस और रह गया, x 3 क्यू हमने सोल्व कर लिया, 3 क्यू प्लस 1 कर लिया, अब 3 क्यू प्लस 2 करेंगे। x बराबर में 3 क्यू प्लस 2 है, तो इसका स्क्वायर करो, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर 3 क्यू प्लस 2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस में 2 गुना 3 क्यू गुना 2, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, 3 का स्क्वायर बन जाएगा 9 क्यू स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4 थी 12 क्यू। ठीक है, अब आप देख रहे हो इन
के अंदर से हम अगर इसको ऐसे लिखें 9 क्याऊ स्क्वायर प्लस 12 क्याऊ है, इन दोनों में से तो हमें पता है 3 कॉमन आ ही जाता है, 4 में से नहीं आता। इसको हम 3 जमा 1 भी तो लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं 3 जमा 1। तो अब इन तीनों में से तो 3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। इनमें से 3 कॉमन ले लें तो ये 3 क्याऊ स्क्वायर, 3 चौके 12 होता है तो 4 क्याऊ जमा 1 प्लस 1, इस सब को m लिख लेते हैं तो ये 3m प्लस 1, जहाँ m क्या बन जाएगा 3 क्याऊ स्क्वायर प्लस 4 क्याऊ प्लस 3 क्याऊ स्क्वायर प्लस 4 क्याऊ प्लस 1, ठीक है। तो ये भी 3m प्लस 1 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अतः हम क्या कह सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि हमने देखा इस रूप में हमने लिख दिया ना, इसको भी 3m प्लस 1 और ये भी 3m प्लस 1 बन गया था और ये बन गया था 3m, तो इस दोनों के रूप में हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। तो इसमें भी यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का धन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है, ये हमें दर्शाना है। तो यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, b को 3 लेंगे, ठीक है। x हम क्या लेंगे, एक धनात्मक पूर्णांक है और फिर वो पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही क्या बन जाएगा, वह या तो 3 देखो इस फॉर्म में बन जाएगा और उसके बाद r को जब हम 0 रखेंगे तो x किस रूप में बनेगा, 3 क्याऊ प्लस 1 3 क्याऊ प्लस 2 के रूप में होगा। तो यहाँ तक हमने उसी तरह से करना है, ठीक है। बस चेंज क्या होगा, उसमें हम वर्ग करते थे, इसमें हम घन करेंगे। तो सबसे पहला हम ले रहे हैं x को अगर हम 3 क्याऊ लेते हैं तो उसका अगर घन करेंगे तो x की 3 क्या बन जाएगा, 3 क्याऊ का घन, ठीक है। तो इसको क्या लिख लेंगे, 3 की 3 क्याऊ की 3। 3 की 3 का मतलब होता है 3 को 3 बार गुना करना, ठीक है। 3 3 होती है 27, तो ये बन जाएगा 27 क्याऊ की 3। अगर हम चाहें तो इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा, नहीं 9 कॉमन लेंगे, 9 3 27। हम 9 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में दिखाना है। तो इसलिए हम देखो 27, क्योंकि 9 3 27 होता है, तो अगर 9 3 27 ऐसे लिख सकते हैं, 9 बाहर ब्रैकेट में लिख लो, 3 क्याऊ की 3 अंदर लिख लो, तो इसको लिख लेंगे 9 3 क्याऊ की 3 की जगह हम लिख लेंगे m, जहाँ m क्या है 3 क्याऊ की 3 है, ठीक है। ये यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब हम क्या लेंगे, x को ले लेते हैं 3 क्याऊ प्लस 1। अब इसका घन करेंगे, x की 3 बराबर में 3 क्याऊ प्लस 1 की 3, ठीक है। अब a प्लस b की 3 का फार्मूला लगेगा, जो कि होता है a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला इसमें यूज़ करेंगे। ये तो x की 3 बनी क्या, 3 क्याऊ की 3 प्लस 1 की 3 प्लस में 3 a का स्क्वायर, a क्या है इसमें, a है 3 क्याऊ और b है 1, ठीक है। कंपेयर करें तो a 3 क्याऊ और b है 1, तो 3 a का स्क्वायर यानी 3 क्याऊ का स्क्वायर और b प्लस में 3 a 3 क्याऊ और b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब 3 को 3 बार गुना करेंगे तो 27 आ जाएगा, 27 क्याऊ की 3 प्लस 1 और ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9 क्याऊ का स्क्वायर 1 प्लस में 3 3 9 क्याऊ, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 1 को इससे गुना करेंगे 1 ही आ जाएगा, इसलिए 3 3 9 क्याऊ, ठीक है। अब हम देख रहे हैं इसमें से 9 कॉमन आ सकता है, यहाँ भी 9 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी, तो इन तीनों में से 9 कॉमन ले लेते हैं। 9 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 9 3 27 है, प्लस में यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो ये 3 क्याऊ स्क्वायर
इन सब की गुना होगी तो ये देखो 9 तो हमने बाहर लिख लिया, तो 3 क्यू स्क्वायर बचेगा यहाँ पे। यहाँ से 9 आप बाहर लिख चुके हो तो यहाँ बचेगा प्लस क्यू, और ये जो है +1। देखो इसको ये कर लिया, इसमें से भी हमने कॉमन ले लिया, इसमें से भी कॉमन ले लिया, बचा है +1। तो इसको अगर हम m ले लें, इस पूरे को m ले लें, जहाँ m बराबर में 3 क्यू की 3 प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू। तो अब ये इसको लिखा जा चुका है ना, क्या लिखा जा सकता है, नो m + 1 के रूप में लिखा गया। अब क्या है, अब लास्ट में हमने प्रूव करना है नो m + 8। तो एक x क्या है, 3 क्यू प्लस 2 भी है ना, एक x क्या ले सकते हैं हम, 3 क्यू प्लस 2 के रूप में भी हो सकता है ना। तो x को हम 3 क्यू प्लस 2 ले लेंगे और इसका घन करेंगे, घन करेंगे तो ये बन जाएगा 3 क्यू की 3 प्लस में 2 की 3 प्लस में 3, क्या रूल होता है, ए स्क्वायर यानी a क्या है इसमें, 3 क्यू है, a है 3 क्यू और b 2 है, तो a 3 क्यू स्क्वायर b प्लस में 3 a b स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, 3 को 3 बार गुना करते हैं तो 27 आता है, 27 क्यू की 3, 2 को 3 बार गुना करेंगे 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 3 3 9 क्यू स्क्वायर 2 प्लस में 3 3 क्यू और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 27 क्यू की 3 प्लस 8, 3 दूनी 6, 6 को 9 से हम गुना नहीं कर रहे, बस 6 में ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि 9 तो हमें कॉमन निकालना ही होता है। यहाँ 3 3 9, 9 गुना में 4 क्या हुआ है। ठीक है, अब हम देखो इसमें से 9 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 9 आ रहा है कॉमन, इसमें भी 9 गुना में है ना क्योंकि यहाँ भी, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 9 3 27 होता है, तो 3 बचेगा, 3 क्यू की 3, यहाँ से नहीं ले सकते हम, प्लस में यहाँ से ले सकते हैं, 6 क्यू स्क्वायर बच जाएगा, 9 हमने बाहर ले लिया तो 6 क्यू स्क्वायर लिखेंगे, 9 यहाँ से बाहर लिखेंगे तो यहाँ बचेगा 4 क्यू, प्लस में क्या है 8 है। अब इसको 9m + 8 लिख सकते हैं, जहाँ m क्या है, m है 3 क्यू की 3 प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू। ठीक है, तो हमारा क्या क्या आया है, एक तो 9m आ गया था, सबसे पहले आ गया था 9m, जब हमने 3 क्यू का क्यूब किया था, तो 9m के रूप में लिख सकते हैं 9m + 1 और 9m + 8। तो यही हमने सिद्ध करना था, इसलिए लास्ट में हम क्या लिख देंगे, लाइन यहीं से उठा के लिखनी है, धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में होता है। धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 9 + m + 8 के रूप में हो सकता है। ठीक है, ये हमने इसका सिद्ध कर दिया। तो आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मेरे सभी वीडियोस देख के 10th का फुल सिलेबस मेरे साथ कर सकें।